हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, आपको बताने वाला हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का। तो तैयार हो जाए, 12th क्लास करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। हमने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक समझाया है, अब क्वेश्चन नंबर 4 समझाएंगे, फिर 5th 6th बहुत 3 क्वेश्चन है बजट का, वो सारे के सारे हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, आज हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ जैम लिमिटेड एज पर द रिवाइज शेड्यूल 6। यानी कि जैसा कि हम करते आ रहे हैं बेटा, अभी तक जो क्वेश्चन की जितने भी हमने किए हैं जिस टाइप से, उसी टाइप से आपको इसका भी बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो फटाफट हम तैयार करते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ऐसे बनाना है आपको। और यहां पर दूसरा हम ये साथ ही साथ तैयार कर लेते हैं बेटा नोट टू अकाउंट। कौन सा? नोट टू अकाउंट। चलिए बेटा, क्वेश्चन क्या रहा है, ध्यान सुनिए। ये आपका हो गया बेटा, ये बैलेंस शीट हमने तैयार किया। बैलेंस शीट मैं लिख देता हूं बेटा, बैलेंस शीट एज पर या फिर एज ऑन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ जैम लिमिटेड एज पर रिवाइज शेड्यूल्ड एज पर रिवाइज शेड्यूल्ड 6। सबसे पहला इन्वेंट्री आपको पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री कहां पर आता है। हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में सबसे पहला लिखा जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला मैंने आपको बता रखा है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला होता है बेटा शेयर कैपिटल। आपको कैलकुलेट करना है, आपको फाइंड करना है कि शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्या क्या दे रखा है। मुझे जहां तक दिख रहा है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है बेटा 16 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रहा है बेटा आप मुझे 6 लाख। तो मैं यहां पर फर्स्ट वर्किंग नोट नंबर डालूंगा और यहां पर लिखूंगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में फर्स्ट लिखूंगा बेटा मैं इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा लिखूंगा बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इन दोनों का अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल का है बेटा 16 लाख दिख रहा है आपको, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट है बेटा कितना? 6 लाख। कितना है? 6 लाख। चेक कर लेता हूं एक बार, बिल्कुल बेटा 6 लाख है। इन दोनों का टोटल जो होगा वो कितना होगा बेटा? 22 लाख। ठीक है, अब ये 22 लाख यहां पर लिख दिया जाएगा बेटा, इसके सामने इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने 22 लाख लिख दिया जाएगा और इसके सामने वर्किंग नोट नंबर 1 है तो मैं 1 लिख दूंगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। क्या रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है? हाँ बेटा, मुझे दिख रहा है जनरल रिजर्व दिख रहा है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा बेटा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दे रखा है आपको? जनरल रिजर्व दे रखा है, तो यहां आपको वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा कि रिजर्व एंड सरप्लस में आप जो यहां पर अमाउंट लिखोगे वो कौन सा है। तो हमने आपको क्वेश्चन में दे रखा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है? 6 लाख। मैंने सीधे सीधे यहां पर लिख दिया बेटा 6 लाख। क्यों लिखा? आप लोग पूछ सकते हो क्यों लिखा 6 लाख क्यों लिखा है, तो मैं आपको बता दूं क्यों लिखा है। क्योंकि 6 लाख सीधे सीधे मैंने वहां पर इसलिए लिखा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व के अलावा रिजर्व में आने वाली कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं दे रखा है, तो मैंने सीधे बाहर लिख दिया और यहां पर लिख दूंगा बेटा मैं 6 लाख। और ये वर्किंग नोट नंबर कौन सा है? 2, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर इसके बाद आता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, उससे संबंधित कुछ भी नहीं दे रखा है। फिर आता है बेटा एप्लीकेशन रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, उससे भी रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रखा है। फिर आता है बेटा नेक्स्ट आता है बेटा सेकंड नंबर पे आता है जो कि लायबिलिटी है का है नॉन करंट लायबिलिटी। बेटा इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं कि यहां पर एबीसीडी लिखो या कुछ भी लिखो, बेटा पता चलना चाहिए कि ये इसका हेड ये है, इसका हेड ये है, पता होना चाहिए बेटा। नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहला आपके पास आता है बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको दे रखा है यहां पे 12% डिवेंचर भी दे रखा है और कुछ दे रखा है क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये तो असेट्स में आ जाएगा और कुछ भी नहीं दे रखा है, तो सीधे सीधे मैं लिख देता हूं बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। और तीसरा नंबर वर्किंग नोट डाल के लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या लिखा जाएगा? यहां पर 12% डिवेंचर लिखेंगे। कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपने लिख तो दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर कौन सा है, क्या है? बैंक लोन है, डिवेंचर है, क्या है? तो आपके पास कितना है बेटा? 12% डिवेंचर है, वो भी अमाउंट कितना है बेटा? 12 लाख। मैंने 12 लाख लिख दिया, वो यहां पर लिखा जाएगा 12 लाख।
नेक्स्ट इसके बाद आता है बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग, के बाद आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, उससे भी रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रखा है। फिर आता है बेटा आपके पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, उससे भी रिलेटेड नहीं दे रखा है। फिर आता है अदर नॉन करंट लायबिलिटी, उससे भी रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रखा है, मैंने छोड़ दिया। फिर थर्ड नंबर पे आता है बेटा आपका क्या आता है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या बेटा, इन्वेंट्री असेट्स होता है, शेयर कैपिटल मैंने कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट असेट्स है, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल कर दिया, जनरल रिजर्व कर दिया। बिल्स पेबल क्या है बेटा, अब बिल्स पेबल किस में आता है बेटा, ट्रेड पेबल में। मैं लिख देता हूं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का वर्किंग नोट बनेगा बेटा, फोर्थ नंबर का वर्किंग नोट बनेगा कि ट्रेड पेबल में क्या आता है। तो ट्रेड पेबल में सबसे पहला आपको दे रखा है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में कितना अमाउंट दे रखा है बेटा, बिल्स पेबल का अमाउंट दे रखा है 1 लाख, और भी कुछ रिलेटेड दे रखा है, हाँ दे रखा है बेटा। बिल्स पेबल दे रखा है बेटा आपके पास वो 1,50,000, और एक क्रेडिटर भी दे रखा है, इसलिए इसका अमाउंट अंदर ही लिखना पड़ेगा कितना बेटा, 2 लाख। तो 2 लाख मैंने टोटल कर दिया, कितना आ गया बेटा 2,50,000, 3,50,000, सही है 3,50,000। ये ट्रेड पेबल का अमाउंट यहां पर लिखा जाएगा 3,50,000। और इसके अंदर आता है बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन आता है, तो वो भी मैं लिख देता हूं शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपको दे रखा है, यहां पर कुछ तो दे रखा था बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा था, वो मैं यहां पर लिख दूंगा 5th नंबर डाल के। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या लिख रहा हूं बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना दे रखा है बेटा, आपने को दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 2.5 लाख दे रखा है, तो मैंने सीधे सीधे इधर लिख दिया, क्योंकि टैक्स के अलावा और कुछ नहीं दे रखा है बेटा। ये चीज यहां पर लिख दूंगा बेटा, कितना 2.5 लाख। ये कौन सा है बेटा, 4th नंबर का है, ये 5th नंबर का है। और कुछ इससे रिलेटेड दे रखा है कि बेटा आपके पास, नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा है बेटा, बाकी हम एक बार टोटल कर लेते हैं, टोटल कर लेता हूं मैं इसका, है ना। 22 लाख, 28 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 46 लाख, 46 लाख, ठीक है बेटा, ये आ गया आपका टोटल। फिर दूसरे नंबर पे दिख रहा है बेटा मुझे क्या दिख रहा है, असेट्स। असेट्स में सबसे पहला आता है बेटा नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में सबसे पहला आता है बेटा टेंजिबल असेट्स, सॉरी फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट में सबसे पहला दिख रहा है बेटा टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स में मुझे दिख रहा है बेटा 6 नंबर डाल के लिख दूंगा बेटा टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स में मुझे सबसे पहला दिख रहा है बेटा आपके पास प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 8 लाख। उसके बाद है बेटा आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग है बेटा 16 लाख, मैंने 16 लाख लिख दिया बेटा। टोटल कितना होगा 24 लाख, कितना होगा बेटा 24 लाख। और कुछ भी नहीं दे रखा था बेटा, खत्म। तो ये बेटा कौन सा वर्किंग नोट है बेटा, 6th वर्किंग नोट नंबर है, कितना लिखूंगा बेटा 24 लाख। नेक्स्ट है बेटा दूसरे नंबर पे आएगा बेटा इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स से रिलेटेड अपने को नहीं दे रखा है, छोड़ देंगे बेटा। उसके बाद कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस भी नहीं दे रखा है, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट भी नहीं दे रखा। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा बेटा सेकंड नंबर डाल के लिख दूंगा बेटा ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में साफ साफ अपने ही नाम दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 10 लाख। तो इसका वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को और कुछ दिख रहा है बेटा, हाँ मुझे दिख रहा है बेटा क्या दिख रहा है अपने को, इन्वेंट्री दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इन्वेंट्री करंट में आ जाता है बेटा, कैश एंड कैश इक्विवलेंट करंट में आ जाता है। और अपने को इससे रिलेटेड अपने को कुछ भी नहीं दे रखा, तो बस खत्म हो गया बेटा, ठीक है। दूसरा नंबर डाल देता हूं बेटा, दूसरा नंबर डाल देता हूं, ये कहां पे आएगा, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहला आएगा बेटा इन्वेंट्री दिख रहा है, तो मैं इन्वेंट्री लिख देता हूं। इन्वेंट्री का खुद का वर्ग, खुद का क्या है बेटा, खुद का क्या है, हेड है बेटा, तो इन्वेंट्री 7 लाख लिख देता हूं बेटा। इसका वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या बच गया बेटा आपके पास, बिल्स पेबल तो आता हो गया बेटा, इसका प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, कैश एंड बैंक हो गया बेटा। तो आपके पास दूसरा नंबर लिख दो तो बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा बेटा आपके पास 5 लाख रुपीस का क्या आएगा बेटा। तो इसका वर्किंग नोट चाहो तो बना लो, नहीं तो बेटा रहने दो, है ना, मैं लिख देता हूं फिर भी 7 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
इसमें क्या है लिखा जाएगा बेटा, कैश एट बैंक। ठीक है, कैश एट बैंक में कितना है बेटा 5 लाख, तो मैंने सीधे सीधे लिख दिया बेटा 5 लाख। 5 लाख यहां पे उतार दूंगा बेटा। अब एक बार और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है बेटा, जैसे मैंने आपको कहा था चेक करना है, चेक कर लो बेटा। यहां पर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, और ये 11 हो गया, ये इसका खुद का था 12 ट्रांजेक्शन है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही है हमारा, इसका मतलब सही है, कुछ भी छूटा नहीं है। टोटल करेंगे बेटा कितना होगा 7 5 12 12 और 12 36 और 36 10 46 46 लाख बेटा। कितना आ जाएगा बेटा 46 लाख, ये हो जाएगा टोटल। ठीक है, हमारी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा थी, और आपको अगर बेसिक आता है तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, धन्यवाद।